नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितिन। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ये क्वेश्चन या फिर ऐसे जैसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर्स में। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ को, और हमारे पास इस तरीके की 3 इक्वेशंस दी होंगी या हमारे पास सिंपल से मैट्रिक्स दी होगी। ठीक है, मैट्रिक्स बहुत ही कम होती है क्योंकि हम इसमें कुछ और वैल्यूज़ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स बनानी है, फिर बी मैट्रिक्स बनानी है, फिर एक्स मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन दी जाएंगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर नो सोल्यूशन भी निकालना है, यूनिक सोल्यूशन भी दिखाना होता है। ठीक है, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन भी दिखाना होता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखना है, और ये 3 इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन यहाँ पर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, कुछ इस तरीके से आपने लिखनी है। ठीक है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैट्रिक्स वाला पार्ट लिखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से ऊपर से लिखना। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैट्रिक्स वाला पार्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो ए होगा, ए मैट्रिक्स क्या बनेगा मेरे पास, होपफुली आपको ये आता हो। यहाँ पर एक्स का ऑप्शन क्या है, 1 है, तो 1 आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, फिर ये 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 1 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा और माइनस लैम्डा आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर, अच्छा मैं इसको एक बार रिपीट कर लेता हूँ इन इक्वेशंस को। यहाँ पर x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 है। यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा z है इज इक्वल टू, या म्यू है। ठीक है, ये म्यू है। ओके, तो a मेरा ये पार्ट आ गया। उसके बाद जो x है, तो x क्या आएगा मेरा, एक्स वाई जेड, सिंपल सा जो वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए हैं। और यहाँ पर मेरे पास b क्या आएगा, बी में आते हैं मेरे पास जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स दी होती हैं, आगे वाली ये वाली टर्म्स। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास क्या, 8 होगा, फिर 13 है, और फिर क्या है, म्यू है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा ये आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स से फिर एक्स फिर बी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होगी, ए बी। ठीक है, तो आपको इसको लिखना किस तरीके से है, तो मैट्रिक्स हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है, 1 3, फिर था हमारे पास 3 4 और यहाँ पर माइनस लैम्डा। ठीक है, आर्गुमेंट लगाना आपने बीच में। ठीक है, और आर्गुमेंट के बाद आपको बी वाली मैट्रिक्स लिखनी है। बी में क्या था, यहाँ पर 8 था, फिर 13 था, और यहाँ पर क्या था, म्यू था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको आर्गुमेंट में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग इन रोज को चेंज करते हैं। रो 2 को हम चेंज करेंगे, रो 2 को माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई रो 1। ठीक है, उसके बाद रो 3 को चेंज करेंगे, रो 3 से हम माइनस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई रो 1। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ये सिंबल आपको लगाना है जब भी आप आर्गूमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 1, उसके बाद हमारे पास 0 माइनस 3 आ जाएगा, 1, उसके बाद 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको आर्गूमेंट लिखना है। यहाँ पर ऊपर 8 आ जाएगा सिंपल से, यहाँ पर 13 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, म्यू माइनस 24। ठीक है, उसके बाद इसके अगले वाला मैं आपको बताता हूँ। देन उसके बाद आपने ऑपरेट करना है, रो 1 को चेंज करना है आपने रो 1 माइनस रो 2 से। उसके बाद जो रो 2 है उसको चेंज करना है आपने, 2 रो 2 से चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो रो 3 है उसको चेंज करना है आपने, 3 रो 3 से चेंज कर देना आपने। ओके, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 5 0, उसके बाद नीचे आएगा 0 माइनस 6, फिर 2, फिर 0 माइनस 6, और यहाँ पर माइनस 3 लैम्डा माइनस 9, और आर्गूमेंट लगाना है साथ में। यहाँ पर आएगा हमारे पास ऊपर 11 16 3 म्यू माइनस 72। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आपने फिर से ऑपरेट करना है, रो इस बार ऑपरेट करना है आपने, रो 3 को चेंज करना आपने रो 3 माइनस रो 2 से। उसके बाद जो रो हमारे पास 2 है उसका हमें चेंज कर देना है -1/6 रो 2 से। ठीक है,
हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी हमारे पास 1 5 0, फिर 0 1 -1/3, फिर 0 0 -3 लैम्डा -11, ठीक है। और जो आर्गुमेंट आएगा वो आएगा, यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 म्यू -66। ओके, हमारे पास ये बन जाता है। देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 आ गया, लेकिन ये 0 नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, आई होप आपको रैंक का पता चल गया होगा कि इसका रैंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने केस 1 लेना है। केस फर्स्ट में क्या होगा, इफ अगर हमारे पास जो 3 लैम्डा है प्लस 11, ठीक है, जो आया था, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, और जो 3 म्यू था, 3 म्यू -66, अगर वो भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में हमने देखना है कि जब हमारे पास जो दोनों वैल्यूज है, जिसमें लैम्डा है और म्यू है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है। देखिए अगर आप ये इक्वल नहीं है इसके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा की वैल्यू आती है 11/3, लेकिन ये क्योंकि 0 इक्वल नहीं है, तो ये लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 11/3। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ पर 66 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होता है, 22 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये इसके इक्वल भी नहीं है, ठीक है। ओके, देन A argument B has 3 non 0 rows and is the फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म होगी ये, इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगी। और जो इसका रैंक होगा, रैंक क्या होगा, 10। इसका जो रैंक होगा क्या होगा, रैंक ए आर्गुमेंट बी क्या होगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रैंक होगा ये होगा। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कौन सी, मैट्रिक्स आई है हमारे पास 1 5 0 0 1 -1/3, 0 0 -3 लैम्डा -11। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये क्या है, इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हैविंग 3 नॉन 0 रोज एंड दस इट्स रैंक, इसका जो रैंक है वो क्या है, इसका रैंक क्या है, हमारे पास 3 आया है, ठीक है, 3 आया है। सो इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, हैव यूनिक सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने दिखा दिया कि हमने इसका जो इक्वेशन है ये यूनिक सोल्यूशन है। उसके बाद में अगली जो दूसरे केस में हम दिखाएंगे कि यहाँ पर नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। और थर्ड केस में हम दिखाएंगे कि यहाँ पर इन्फिनाइट सोल्यूशन है। अब हम सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इफ़ फर्स्ट में हमने लिया था, जब हमने यूनिक को दिखाना था, तब हमारे पास दोनों इक्वेशन थी वो नॉन ज़ीरो थी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो पहली वाली इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 के बराबर है। बट जो दूसरी इक्वेशन होगी यानी कि 3 म्यू -66 वो 0 के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पर जो रैंक होगा, द रैंक ए आर्गुमेंट बी, सॉरी यहाँ पर आर्गुमेंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, मैंने वहाँ पर पिछले में इस तरीके से दिखाया, यानी इस तरीके से दिखाया, तो इस तरीके से आर्गुमेंट नहीं दिखाते, ठीक है। आर्गुमेंट को हम हमेशा इससे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कर दीजिएगा। इसको जो रैंक होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर रैंक 2 है इसका, तो 10 देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है।
केस थर्ड में देखेंगे, अगर हम केस थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो 3 लैम्डा प्लस 11 है वो भी 0 होगा, और जो 3 म्यू माइनस 66 है वो भी 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो रैंक होगा ए आर्गुमेंट बी का वो 2 होगा। दैट इज देन द नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। हेंस इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा, 2 unknowns will be expressed as terms of the third, and thus we shall have an infinite number of solutions, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। ये ऑफ है, कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने ऑफ नहीं लिखा था यहाँ पर, ये नंबर्स है, ऑफ यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं हम इनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। थोड़ा अजीब होता है जब भी खास करके हम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमने जब भी देखा है तो जब हमें लगता है कि इस बार नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जब भी आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चन को कर लो। थोड़े अजीब होते हैं करने, लेकिन पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।